दोस्तों, जिंदगी में हर फैसले की एक कीमत होती है। अगर हम सच और सीधी राह चलते हैं तो हमेशा आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर धोखे और बेईमानी को अपना रास्ता बना लेते हैं तो नुकसान हमें कभी न कभी जरूर मिलता है। जिंदगी ऐसी है कि अगर आप किसी को धोखा देते हो तो एक दिन खुद को भी वही हालात झेलने पड़ते हैं। हमने सबने सुना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज इस कहानी में आपको ऐसा सच मिलेगा जो आपके दिल को छू जाएगा। इस दिलचस्प कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। सुनने से पहले कहानी मस्ती जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अनाथ फकीर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ईरान के मशहूर शहर तबरीज में एक गरीब अनाथ फकीर रहता था। वह सुबह सुबह उठता, बाएं हाथ में लकड़ी का एक प्याला पकड़ता और दाहिने हाथ में लाठी लेकर बाजारों में भीख मांगने निकल पड़ता। पूरा दिन गली गली भीख मांगता और जब सूरज डूबने लगता तब शहर के बाहर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रात बिताने वापस आ जाता। अनाथ फकीर की आवाज में बहुत दर्द था। भीख मांगते मांगते वह लोगों को तरह तरह की नसीहतें देता था। उसके शब्द लोगों के दिलों पर गहरा असर करते थे। अक्सर वह कहता था, ओए लोगों, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड वाला सिर हमेशा झुकता है। जिसने अहंकार किया वो दुनिया में भी अपमानित होता है और दरगाह में भी। ए लोगों, इंसाफ और नेक काम करो। याद रखो, जो दूसरों को धोखा देता है खुदा एक दिन उससे सब कुछ छीन लेता है। ओए लोगों, मुझे देखो, कभी मैं भी तुम्हारी तरह आंखों वाला था। इस शहर में मेरी भी बड़ी इज्जत थी, लेकिन आज मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं। तो इस तरह की आवाजें निकालते हुए एक दिन फकीर शहर की गलियों में घूम रहा था कि एक अमीर आदमी ने उससे कहा, बाबा, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूं और जो तुम बोलते हो वो भी सुनता हूं। ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत मुश्किलें झेली हैं। आज मेरे पास आओ, बैठो और अपनी सारी कहानी मुझे बताओ। फिक्र मत करो, जो भी तुम्हें पूरे दिन में भीख मांगने से मिलता है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बस एक शर्त है कि तुम अपनी दुख भरी बात मुझसे सच सच बताओ। फकीर ने अपनी लाठी और भीख मांगने वाला प्याला वहीं जमीन पर रख दिया और दुआ देते हुए कहा, मियां, खुदा तुझे खुश रखे। मेरी गरीब की आप बीती सुन के क्या करेगा? बस जो मैं कहता हूं उस पर अमल कर ले। मैं तो ऐसा जलील और कठोर दिल वाला इंसान हूं कि मेरी कहानी सुनने के बाद तुझे मुझसे नफरत हो जाएगी और तू मुझे अपने घर से बाहर निकाल देगा। अमीर आदमी ने उस फकीर को यकीन दिलाया कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि वह तो नसीहत लेने के लिए उसकी कहानी सुनना चाहता है। तो उस फकीर ने गहरी सांस लेकर अपनी कहानी शुरू की। जनाब, मैं शहर तबरेज का रहने वाला हूं और मैं अपने बाप का इकलौता बेटा था। मेरे पिता ने मुझे बहुत प्यार से पाला पोसा। मेरी मां तब मर गई थी जब मैं छोटा था और मेरी देखभाल करने वाला मेरे पिता के अलावा कोई और नहीं था। मेरे पिता बहुत गरीब इंसान थे। वो पूरा दिन घूम घूम के बाजारों में अलग अलग चीजें बेचते और अपने काम में बहुत मेहनती और ईमानदार थे। इसी वजह से भगवान ने उनके कारोबार में बरकत दी। धीरे धीरे उनके पास अच्छी खासी दौलत जमा हो गई। फिर उन्होंने शहर के एक बाजार में एक दुकान खरीद ली। कुछ समय बाद उन्होंने गहनों का कारोबार शुरू किया। शहर में मेरे पिता की बहुत इज्जत थी। बाकी दुकानदार और जोड़ीदार उन्हें बहुत मानते थे। जुबान के वादे पर ही हजारों लाखों के गहने दे देते थे। पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मेरे पिता की ईमानदारी और शराफत की चर्चा थी। हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। धीरे धीरे मेरे पिता अपनी इन खूबियों की वजह से राज्य के सबसे अमीर जौहरी बन गए। मुझे वह हमेशा अपने साथ कारोबार में शामिल रखते और व्यापार की बारीकियां समझाते। वह अक्सर कहा करते थे कि बेटे, यह सारी दौलत और कारोबार मेरे बाद तेरी ही है और तुझे ही इसे संभालना है, पर याद रखना कि ईमानदारी और मेहनत सबसे जरूरी है। जब तक तू इन बातों पर अमल करता रहेगा तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर कभी तू व्यापार में बेईमानी, धोखा धड़ी करे, लोगों से झूठे वादे करके सामान खरीदने की कोशिश करे, तो समझ ले कि एक दिन ये सारी दौलत तेरे हाथों से निकल जाएगी और तू रब के सामने और उसकी मखलूक के सामने भी शर्मिंदा होगा।
कुछ समय बाद मेरा पापा कुछ गहने खरीदने के लिए दूसरे देश के सफर पर गया। उसे उस कारोबार में बड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। पिता के मरने से मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया। मैं अपने होश हवास खो बैठा। मेरी किसी भी बात में रुचि नहीं रही। हर वक्त पिता की सूरत मेरी आंखों के सामने रहती। मैं एक कोने में मुंह छुपाकर रोता रहता। वक्त धीरे धीरे बीता और ये दुख कम होना शुरू हो गया। मैंने कारोबार पर ध्यान दिया। दूसरे व्यापारियों ने भी मेरा हौसला बढ़ाया और हर तरह की सलाह और मदद का वादा किया। फिर जब मैं दुकान पर बैठने लगा तो वे सारे ग्राहक जो मेरे पापा से गहने खरीदने दुकान पर आते थे, वो अब भी आने लगे। कुछ वक्त तक मैं अपने पापा की बात मानकर ईमानदारी से कारोबार चलता रहा, लेकिन फिर हुआ ये कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की चाह मेरे अंदर घर करने लगी। जैसे जैसे उम्र बड़ी, पैसे कमाने की ये लालच दिन ब दिन बढ़ती ही गई, यहां तक कि मैं अपने पापा की सारी सलाहें भूल गया और कारोबार में बेईमानी करने लगा। मैं सोचता था कि लोगों को धोखा देकर मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। कभी कभी मेरा दिल भी अंदर से कहता था कि मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास दौलत के खजाने जमा होते गए, दिल ने पुकारना भी छोड़ दिया। अब मैं धोखे से लोगों को लूट लूट के अपनी तिजोरी भरने लगा। एक दिन मैं अपनी दुकान खोल के बैठा था कि एक आदमी आया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, चेहरे पर चिंता और गम के निशान थे। वो आते ही मुझे सलाम किया और दुआएं देने लगा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा। सुबह सुबह भिखारी को देखकर मेरे अंदर आग लग गई और मैं उसे गुस्से में भगाने की कोशिश करने लगा, पर उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, साहब, मैं कोई फकीर या भिखारी नहीं हूं। उसने कहा कि कभी मेरी भी बात अपने शहर के बड़े बड़े लोगों में से एक होती थी, लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे हो गए हैं कि अब मजबूरी में मैं अपनी बची हुई दौलत का आखिरी हिस्सा लेकर बाजार में आया हूं। ये कहकर उस आदमी ने अपनी गद्दी से एक कीमती रत्न निकालकर मेरे सामने रख दिया। बचपन से जवानी तक मैंने एक से बढ़कर एक कीमती हीरे और रत्न देखे हैं, लेकिन ऐसा रत्न कभी नहीं देखा था। ऐसा नगीना तो सिर्फ बादशाहों के खजाने में होता है। मैं उस लाल रत्न को देखकर दिल से बहुत खुश हुआ, पर मैं चालाकी से और यूं ही बेपरवाही से उसे देखा। माथे पर त्योड़ियां डालकर कहा, भाई साहब, ये क्या लेकर आए हो? इसमें कोई खास बात नहीं है, फिर भी बताओ क्या दूं? उस आदमी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, जनाब, आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी हो। इसी सोच के मैं आपकी दुकान पर आया था कि आप इस रत्न की सही कीमत देंगे। यकीन मानिए, मेरे पास जितने भी कीमती रत्न थे, ये उनमें से सबसे अलग है, और आप कहते हो इसमें कोई खास बात नहीं है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने एक बार फिर उस लाल को हाथ में उठाकर बड़े ध्यान से देखा। बेशक वो बहुत कीमती रत्न था। इसकी कीमत 1.5 लाख अशरफियों से कम नहीं थी, लेकिन मैं मायूसी से सिर हिलाते हुए बोला, भाई साहब, आपसे धोखा हो गया है। ये लाल कोई कीमती नहीं है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं। शायद आप इन कमियों पर ध्यान ही नहीं दिया। सबसे पहले तो इसका रंग एक जैसा नहीं है, कहीं फीका है, कहीं गाढ़ा है, फिर वजन भी कुछ ज्यादा नहीं है, और सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें एक दाग है। अगर ये कमी इसमें नहीं होती तो इसकी कीमत लाखों में होती। अब तो इसकी कीमत कुछ चंद दिनार से ज्यादा नहीं है। ये कहकर मैंने लाल उसके सामने रख दिया और चालाकी से दूसरे कामों में ऐसे मशगूल हो गया जैसे मुझे उसकी कोई परवाह ही ना हो। लेकिन मेरे दिल में बड़ी हलचल मची हुई थी कि ये आदमी लाल को लेकर कहीं किसी दूसरे जौहरी की दुकान पर न चला जाए। पर मुझे ये भी लग रहा था कि वो मजबूरी में बहुत परेशान था। उसने भरती हुई आवाज में कहा, अच्छा जनाब, जो आप देते हैं वही बहुत होगा, पर इस वक्त तो ये लाल मुझसे खरीद ही लीजिए। आपका बड़ा बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। ये बात सुनकर मैं समझ गया कि शिकार फंस चुका है और वो अपना ये कीमती लाल मुझे सस्ते में दे देगा। मैं सहानुभूति दिखाते हुए बोला, अरे भैया, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। जो भी मदद कर सकूं करने को तैयार हूं। बताओ कितना पैसा दूं? उसने कहा, अजी जनाब, अब मैं क्या कहूं, जो कीमत आप समझो वही दे दो।
पहले तो मैंने सोचा कि इसे 1000 दीनार दे दूं, लेकिन फिर बेईमानी ने मुझे बहकाया कि 1000 दीनार तो बहुत ज्यादा है। अगर देना ही है तो 20 दीनार देकर ये लाल हथियार ले लो। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि 20-50 दिनार में तो एक भी मामूली मोती नहीं मिलता, तो इतनी कीमती लाल मणि कैसी मिलेगी जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख सोने के सिक्कों के बराबर हो। इसलिए मैंने तुरंत संदूक खोला और 50 दिनार के सिक्के निकाले और उस आदमी के हाथ में दे दिए। उसने बड़ी हैरानी और आश्चर्य से पहले उन सिक्कों को देखा, फिर मेरी तरफ देखकर कहा, भाई साहब, क्या सिर्फ 50 दिनार इस लाल मणि की कीमत है? मैं गुस्से में आकर बोला, तो क्या पूरी दुकान तुझे दे दूं? अगर ये कीमत मंजूर नहीं तो चल अपना रास्ता नाप ले। वो कोई बहुत ही शरीफ और ईमानदार इंसान था। उसने ठंडी सांस ली, मुझे सलाम किया और सिर्फ एक मामूली रकम लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मैंने झपट्टा मारा, लाल रंग की चीज उठा ली, उसे चूम लिया और तुरंत अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। वाह रे भगवान, सुबह सुबह कितना शानदार और फायदा वाला काम कर दिया। अब मैं इसी लाल चीज की वजह से आसानी से 1.5 लाख की सोने की अशर्फियां जब चाहे ले सकता हूं। इसके 2 दिन बाद की बात है। मैं सुबह सुबह अपने दुकान के पास आ गया। उस वक्त पूरा बाजार बंद था। मैं एक ऐसा दुकानदार था जो सूरज निकलने से पहले ही दुकान खोल देता था ताकि ग्राहक सबसे पहले मेरी दुकान पर आए। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर सड़क पर घोड़े की टापों की आवाज सुनी। समझा शायद कोई ग्राहक आया है। मैं दुकान से बाहर झांका तो देखा कि एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। जैसे ही वो मेरी दुकान के सामने पहुंचा, अचानक वह घोड़े की पीठ से गिर पड़ा और बिना कोई आवाज किए मर गया। उस आदमी के गिरते ही कई राहगीर और काम पर जा रहे मजदूर व बाकी लोग दौड़ते हुए इकट्ठे हो गए और आते ही मुझे घेर लिया। देखो, बदकिस्मती से जैसे ही मैं घोड़े वाले के गिरते ही अपनी दुकान से बाहर निकला और उसके करीब पहुंच गया। मेरा इरादा था कि जो कुछ भी उसकी जेब में होगा मैं निकालकर अपने कब्जे में कर लूंगा। जैसे ही वो लोग आए, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। किसी ने मुझे जूतों से मारा, किसी ने मुक्के मारे और कोई मुझे डंडों से पीटने लगा। सब एक साथ चिल्ला रहे थे कि तूने घोड़े वाले को मारा है। मैंने लाख समझाया कि मैंने उसे मारा तक नहीं, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने साथ वाले दुकानदारों से मदद मांगी, उन लोगों को बुलाया जो अपनी दुकानें खोल रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। सब दूर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। असल में वे सब मेरी बेईमानी और धोखाधड़ी से वाकिफ थे और मुझसे नफरत करने लगे थे। इसी बीच शहर का कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ आ गया जो मुझसे जलता था, क्योंकि एक बार मैंने उसकी पत्नी से सोने का एक हार 4 गुना दाम पर वसूल किया था। कोतवाल आते ही पहले मेरी खूब पिटाई की, फिर गिरफ्तार करके शहर के हाकिम की अदालत में ले गया। शहर का हाकिम बहुत ही बदमाश और बेईमान आदमी था। एक बार वह मेरी दुकान पर आया था और सरकार के डर को झटकते हुए उसने मुझसे कुछ आभूषण चोरी करने की कोशिश की थी, तो मैंने उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। अब जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो बहुत खुश हुआ और ये सुनकर कि मैंने उस घुड़सवार को मार दिया, उसी वक्त उसने मुझे मौत की सजा दे दी। मैंने उसकी बहुत मेहनत की, कई कस्में खाईं कि मैं उस घुड़सवार को जानता तक नहीं था और मेरी उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो मैं उसे क्यों मारूंगा। लेकिन हाकिम ने मेरी एक नहीं सुनी और फौजियों को बुलाकर मुझे उनके हवाले कर दिया। हत्या के आरोपी को सूरज निकलने से पहले मौत के घाट उतारा जाता था। जलाल ने मुझे मौत की कोठरी में पूरी रात के लिए बंद कर दिया था। उस वक्त मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश हो चुका था कि अचानक आधी रात को कोठरी का दरवाजा खुला और शहर के हाकिम अंदर आए। मैं उन्हें देखकर खड़ा हो गया। वह अकेले ही आए थे और जलाल को उन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर भेज दिया। मैं तुरंत हाकिम के पैरों पर गिर पड़ा। जनाब, मेरे बेगुनाह होने पर रहम कर दो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। हाकिम बोले, तुम बहुत बेईमान आदमी हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। मैं तो कई सालों से इस बात पर था कि तुम किसी मेरे हाथ आओ। अब सुबह सूरज निकलने से पहले ही तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मैं उससे विनती करता रहा कि जनाब, मेरी गलती थी कि आप मेरी दुकान पर आए थे और मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, मैं माफी मांगता हूं। हाकिम बोले,
बस सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा बेवकूफ, माफी से कुछ नहीं होता। उसने मुझे धमकी देते हुए कहा, मैंने सुना है कि तूने खूब दौलत जमा कर ली है, हमारा भी हिस्सा चाहिए। मैं डर गया और बोला, जनाब सब आपका ही तो है, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। वह हंसते हुए बोले, चलो ठीक है, अब सीधे रास्ते पर आ जा। उसी वक्त मुंह पर कपड़ा बांध के मैं उनके एक आदमी के साथ अपनी दुकान पर चला गया और 1 लाख अशरफियों के गहने थैली में डाले और जनाब को दे दिए। फिर वो बोले, सुबह जब तू मेरी अदालत में पेश होगा, एक रहम की दरख्वास्त तेरी तरफ से अदालत में दी जाएगी। मैंने कुछ गवाह भी लगा लिए हैं जो गवाही देंगे कि तूने उस घोड़े सवार को नहीं मारा। उसके बाद मैं तेरी रिहाई का आदेश दे दूंगा। ऐसे ही उस जालिम हाकिम को 1 लाख अशरफियों के हीरे गहने रिश्वत देकर मैंने अपनी जान बचाई। उस घटना के बाद तो ये होना चाहिए था कि मैं सबक सीखता और धोखे, फरेब और बेईमानी से तौबा कर लेता, लेकिन ऐसा हुआ कि पहले से भी ज्यादा दौलत कमाने की लालसा मेरे सिर पर भूत बनकर सवार हो गई। शहर के हाकिम को जो 1 लाख अशरफियों के हीरे गहने मैंने दिए थे, उनका नुकसान जल्दी जल्दी पूरा करने का जुनून मेरे अंदर सवार था। मैंने ठान लिया था कि जब तक ये रकम नहीं कमाता, ईमानदारी को अपने पास नहीं आने दूंगा। अब जौहरी आगे क्या करेगा, कैसे पूरा करेगा ये नुकसान, इस कहानी में आगे क्या होगा, यह पता करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट मिल सके।